चाय पियेंगे? आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में हर साल कितनी चाय पी जाती है? हजारों, लाखों, अरबों कप। लेकिन क्या आपको पता है कि अब से 200 साल पहले तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। हिमालय की आगोश में रहने वाली कुछ बिरादरियों के अलावा और ईरान से आने वाली पारसी कम्युनिटी के अलावा साउथ एशिया में चाय का कोई कल्चर नहीं था। यानी चाय एक्चुअली इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं, चाय चीनी है। ये वाली चीनी नहीं, ये वाली चीनी। हम और आप चाय क्यों पीते हैं, इसके पीछे गेस करें किसका हाथ है? ब्रिटिश एम्पायर, बरतानवी साम्राज्य का, और भी बहुत सी चीजों की ही तरह। बरतानिया ने चीन से आने वाली चाय चखी, उसमें दूध और शक्कर मिलाई और ऑब्सेस हो गए। लेकिन चाय सिर्फ चीन में उगती थी, यानी चीन का फायदा। आपको क्या लगा था चीन के साथ होने वाली ट्रेड वॉर्स सिर्फ 21वीं सदी में शुरू हुई हैं? फिर ओपियम वॉर्स, जिन्हें अगर चाय वॉर्स भी कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा। खैर वो एक अलग ही मौजू है, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश इंडिया में बरतानवी साम्राज्य या ब्रिटिश एम्पायर ने टी प्लांटेशंस कायम की। आसाम, दार्जिलिंग, ऊटी। हम बात कर रहे हैं 1830 की दहाई की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से लाए गए चाय के पौधों से आसाम में इंडिया के पहले टी एस्टेट्स कायम किए। टी एस्टेट्स यानी चाय के बागात। अब क्या है ना कि चाय उगाना आसान नहीं है, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारी मेहनत लगती है। वैसे तो ये ऐसा टाइम था जब इस तरह का काम स्लेव्स या गुलामों से लिया जाता था, लेकिन बरतानिया में 1833 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, फेयर पे लोगों को नौकरियां दी। गुलामों की जगह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों से काम लिया। हकीकत में इनके हालात गुलामों से कोई खास बेहतर नहीं थे और इन वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ इंडिया में आवाजें भी उठी और इस वजह से भी चाय की काफी मुखालफत हुई। 1920 की दहाई तक साउथ एशियन पॉपुलर कल्चर में मैगजीन्स में छपने वाले कार्टून्स में चाय को जहर के तौर पर दिखाया जाता था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने सेहत से मुतल्लिक अपनी किताब में चाय को तंबाकू की तरह एक नशावर शय करार दिया और इसके मुज़िर असरात की निशानदेही की। लेकिन बरतानिया को, जिसने चाय की पैदावार में चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया था, उसे अपनी चाय के लिए एक नई मार्केट चाहिए थी। फिर क्या? एक टी बोर्ड बनाया गया, टी मार्केटिंग एक्सपेंशन बोर्ड। रेलवे स्टेशन पर एड्स, 1930 और 40 की दिहाई में एक बहुत बड़ी केटल से सजी हुई गाड़ियां यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाकों में जाती और लोगों को चाय बनाना सिखाती। यहाँ तक कि जब आप दूध खरीदने जाते थे तो कुछ प्राइवेट कंपनीज दूध के साथ साथ आपको चाय फ्री में देती थी, वहीं पर आपके सामने बनाकर। वक्त के साथ साथ लस्सी, छाछ और अलग अलग तरह का काढ़ा पीने वाली मकामी आबादी भी चाय पीने लगी। लेकिन बात तो है, जब चाय फाइनली बड़े सगीर के हाथ लगी तो उफ, क्या से क्या हो गई। मसाला चाय, कटिंग चाय, सुलेमानी चाय, ईरानी चाय और भी न जाने कितनी कितनी चाय। और आजकल मेरी फेवरेट अदरक वाली चाय। एंजॉय।